आप सबका स्वागत है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के जीडी ट्रेड्समैन और जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्च को उसके मार्क टेस्ट 1 को लेकर आए हैं। जीके जीएस और मैथ्स को कवर करेंगे। अब की बार वर्दी आपकी होने वाली है। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो गाइस क्रिकेट से है। फॉलोइंग वेदास आर नोन एज त्रिवेद। निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को त्रिवेद बोलते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या नन ऑफ द अबव। तो गाइस ये है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम त्रिवेद के नाम से जानते हैं। ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला, लोथल में मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो गाइस ये मिला इनमें मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को हम माउंट ऑफ द डेड के नाम से गाइज जानते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो भारतीय राज्य किस राज्य में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर। तो गाइज ये है मणिपुर। तो इसका हमने नाम ये कौन सा नेशनल पार्क है हमने आगे वीडियो में रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 10 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो गाइस ये है 8। कौन कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ श्रीलंका और मालदीव्स। तो गाइस ये हो गए आपके 9 पड़ोसी देश। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स? द्वीपों सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है 7516.6 किलोमीटर। बीच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो किस भारतीय राज्य को भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम। तो गाइस ये बोला जाता है केरला को। केरला को बोलते हैं। इन विच ईयर डॉक्टर सीवी रमन वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? डॉक्टर सीवी रमन ने किस वर्ष भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो गाइस उन्होंने जीता 1930 ईस्वी में। चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, आगरा, हैदराबाद। तो गाइस ये हैदराबाद में स्थित है। तो गाइस इस वीडियो में हमने जीके, जीएस और मैथ्स और साथ में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी रखे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप शुरू से अंत तक ही देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 55 ईयर, 60 ईयर, 65 ईयर, 70 ईयर। तो गए जो है 65 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? तो भारत के कौन सी पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था? तो गाइस जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कमेंट कर कर बताएं कि किस ईयर में कर्णम मल्लेश्वरी ने ये पुरस्कार जीता। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, हिंदू, नन ऑफ द अबव। तो गाइस ये हुआ था बंगाल गजट। किसने पब्लिश किया था? जे ए हिके। नोट कर ले, जे ए हिके। तो गाइस ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। उमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो निम्नलिखित में से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो गाइस ये जाना जाता है होमी जे बाबा जी। रेलवे का जनक किन्हें माना जाता है? तो गाइस अब से हम सिर्फ आंसर को टिक करेंगे। तो गाइस जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी जी को। आप सभी ऑप्शन चेक कर कर ही क्वेश्चन का आंसर दें। विच आर द फॉलोइंग वार लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से किस युद्ध के कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? आप ऑप्शन चेक करें। तो गैस हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुई? तो गैस 1526 ईस्वी में हुई। आप कमेंट कर कर बताएं कि किन किन के बीच गैस ये बैटल हुई थी। मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन 322 बीसी बाय? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसने की थी? तो गैस ऑप्शन चेक करें। तो करी थी चंद्रगुप्ता मौर्य ने। तो गैस ये वीडियो अगर आप आर्मी अग्निवीर के लिए भी पढ़ रहे हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जीडी के लिए भी पढ़ रहे हो, क्लर्क के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए वीडियो गाइज इंपॉर्टेंट रहेगी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, मैकाले थे, कैनिंग थे, बैरन हेस्टिंग थे। तो गाइज वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बैरन हेस्टिंग की बात करें तो वह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो वह भारत के फर्स्ट
वंदे मातरम को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन में गाया था, कहाँ गाया था? तो गैस 1896 में कलकत्ता कांग्रेस सेशन में गाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? तो भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन चेक करें तो इसमें है द्रास। द्रास कहाँ पर है? तो गैस कमेंट कर कर हमें बताएं। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट? तो एनी बेसेंट ने समाचार पत्र कौन सा शुरू किया था? ऑप्शन चेक करें। जो किया था वह था न्यू इंडिया। तो गाइज आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने साइंस मैथ को भी कवर किया है। इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड ऑन विच लेक? तो भारत का पहला और एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में स्थित है? तो गाइज ये झील स्थित है डल लेक में। तो गाइज जो हमने बोला था कि जो राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ, तो गाइज वह है लोकटक लेक में। कौन सा है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है गाइज। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन चेक करें। तो गाइज ये है बेंगलुरु। जे साइंस संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। बट इज एल नीनो? एल नीनो क्या है? तो ऑप्शन चेक करें। तो गाइज ये एक वार्म ओशन करंट है जो भारत के मानसून को भी क्या करती है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? भारतीय के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो गाइज ये होते हैं भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच आर द फॉलोइंग इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन चेक कर लें। तो गाइज ये है मून यानी कि चंद्रमा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के मुताबिक निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन चेक करें। तो गैस ये था उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा था? तो गैस वह था सिक्किम। प्रयागराज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? प्रयागराज निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी, जमुना नदी, गंगा नदी या सभी? तो गाइस ये सभी नदियों के संगम पर स्थित है। सरस्वती नदी कौन सी है? गुप्त सरस्वती नदी, जमुना और गंगा के। कॉलिंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गाइस वह थे जी शंकर कुरूप जी। जी शंकर कुरूप जी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज श्रीहरिकोटा आइलैंड सिचुएटेड? श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गए आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो गैस ऑप्शन चेक करें। जे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। हम श्रीहरिकोटा द्वीप की बात कर रहे थे, वहाँ पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी स्थित है गाइज। वेयर इज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लोकेटर? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप जरूर चेक करें। इसका आंसर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज मोदेरा सन टेम्पल लोकेटेड? मोदेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चेक करें। तो गाइस ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। बट इज देयर इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर सिचुएटेड? नर्मदा रिवर का जो उद्गम स्थल है कहाँ स्थित है? तो गाइस ये है अमरकंटक में। अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जल्लीकट्टू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। विच आर द फॉलोइंग बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत करी थी? तो बैटल ऑफ प्लासी ने करी थी। कब हुई? 1757 में गाइज हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देश रत्न? तो निम्नलिखित में से देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन आप जरूर चेक करें। तो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आर्मी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? आर्मी दिवस गाइस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच आर द फॉलोइंग रिवर? बाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन चेक करें। जे है सतलुज रिवर के ऊपर गाइज। डेसिबल इज द एसआई यूनिट ऑफ विच आर द फॉलोइंग? डेसिबल किसकी एसआई इकाई है? तो गाइज ये साउंड इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि की तीव्रता है। विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन चेक करें। जे है टिहरी बांध। टिहरी बांध
उत्तराखंड में गढ़वाल में स्थित है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था गाइज। विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ड्यू टू इट्स विजिबिलिटी? अपनी दृश्यता के कारण किस ग्रह को शाम का तारा और सुबह का तारा कहते हैं? तो गाइज ये कहते हैं वीनस को। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है ऊर्जा का? तो गाइज ये है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो सन से मिलती है। बट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में पौधे कौन सी विद्युतीय ऊर्जा किस प्रोसेस से करते हैं, कौन सी प्रक्रिया से करते हैं? तो गाइज जो ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, उससे ही गाइज ये करते हैं। बट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो गाइज ये होता है 7, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। बट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई कौन सी है किसी तत्व के गुणों को बरकरार रखती है? मॉलिक्यूल, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन? तो गाइज ये है एटम। आप क्वेश्चन को वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम? मानव श्वसन तंत्र का कार्य क्या होता है? तो गाइज ये क्या करता है इनमें से? तो गाइज ये करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। खून में जो ऑक्सीजन की गाइज जो एक जगह से दूसरी जगह करता है, वो कौन सा प्रोसेस का कौन सा सिस्टम करता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। बट इज द केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम ऑक्साइड? तो गाइज ये है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या है? बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला? आप हमें कमेंट कर कर बताएं। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डेज? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो गाइज ये 120 दिनों का होता है। अगर WBC की बात करें तो ये 13 से लेकर 20 दिनों के बीच इसका कार्य समय होता है। बट इज द स्टडी ऑफ रॉक नोन एज? चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्गोलॉजी, पेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पेट्रोलॉजी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, कूलम, वोल्ट? तो गाइज ये है ओम। अगला क्वेश्चन, डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो केमिकल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गाइस वह जंतर करता है बैटरी। बैटरी या सेल। तो विच आर द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न? तो गाइस ये है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम? तो रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इनमें जो ऑप्शन है मैरी क्यूरी, उन्होंने गाइज करी थी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गाइज इसमें जो ऑप्शन सी है कॉस्मोलॉजी, वो हम स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की जो है गाइज जूल। क्या है? जूल है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज? पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑटोलॉजी? तो गाइज ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप? यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा है? तो गाइस इनमें जो ऑप्शन ए है AB पॉजिटिव, बे है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। आपको कमेंट कर कर बताना है कि यूनिवर्सल जो डोनर ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। तो इसी में ऑप्शन में एक वो है गाइज, आप हमें बताएं कमेंट कर कर। विच आर द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का पूर्ण रूप क्या है? तो गाइज ये है, वो माफ़ कीजिएगा हमने बोल दिया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही इसको बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? कौन सी विटामिन है वो पानी में घुलनशील है? तो गाइस इसमें जो ऑप्शन A है विटामिन C, वह है पानी में घुलनशील। इसके साथ विटामिन B भी है, A, K और D साथ में बाकी जो भी बनी है वो फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिचूरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑर्गन? मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है? हार्ट, किडनी, लंग्स, फेफड़े, लीवर या जिगर? तो गाइस ये होता है किडनी, यानी कि गुर्दे में। गाइस अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? पलागरा, बेरीबेरी, रिकट्स, गोइटर? तो गाइस ये गोइटर होती है, यानी कि गंडमाला। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश की गति कितनी है? तो इसमें जो ऑप्शन C है, J है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर इसको मीटर में लिखे तो 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकंड गाइज। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। सर्वोत्तम गुणता वाला लो ऐसा कौन सा है? लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या नन ऑफ द अबव। तो गाइज ये है मैग्नेट टाइट। लाइट एयर इज रिलेटेड टू। लाइट एयर का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का किससे संबंध है? तो ऑप्शन चेक करें। जो डिस्टेंस है, दूरी, उसे लाइट एयर के नाम से जान जाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ विच आर द फॉलोइंग। किसी परमाणु का नाभिक निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो जे गाइज बना होता है, ऑप्शन चेक करें। तो गाइज ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। हम मैथ की सेक्शन को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर बट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड। तो एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो गाइज इधर हमें मीटर में दिया गया है, हमें इधर किलोमीटर पर हावर में दिया गया, ऑप्शन मीटर में है। तो हमें किलोमीटर पर हावर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए गाइज हम करते हैं 5/18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जे 18 5 जा 90 हो जाएगा। तो गाइज ये 25 मीटर आ गया, साथ में हमारा आ गया 15 सेकंड। तो हमें दूरी निकालनी है। तो गाइज दूरी का क्या फार्मूला था? डिस्टेंस यानी कि दूरी होती है स्पीड यानी कि गति मल्टीप्लाई बाय समय। तो स्पीड आ गई 25, गति टाइम हमारा आ गया 15। तो गाइज ये 15 इंटू 25 करें तो 375 मीटर हमारा इसका आंसर रहने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 85% इन मैथमेटिक्स, 75% इन बोथ इंग्लिश और मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित में 85%, 75% दोनों अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए। तो अगर 40 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो गैस अब हम इसे करेंगे वेन डायग्राम से। तो गैस ये हमारा आ गया, जे आ गया हमारा इंग्लिश का, जे आ गया मैथमेटिक्स का। अगर हमें बोला गया है कि बोथ में हुए 75, अगर इधर 75 हुआ तो 80% तो मै इंग्लिश में हुए, 75 उधर चले गए, पीछे बचे 5। तो मैथ में अभी 85 बोले, 75 चले तो टोटल हो गए 10। तो गाइज ये 55 प्लस 75 प्लस 10 करें तो जे गाइज हुए पास। तो जे हो गया 90 स्टूडेंट अगर पास हुए, 90% पास हुए। तो अगर 90% पास हुए तो इधर बोला उसने 40 स्टूडेंट फेल्ड, परसेंटेज में 10% फेल हुए। ठीक, क्योंकि 90 पास हुए तो 10 ही बचे, क्योंकि 100 में से 90 चला गया तो 10 ही बचता है। तो 10% अगर पास हुए इसमें परसेंटेज में, तो इधर दिया गया 40। तो 10% 40 है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल होते हैं 100%। अगर इधर भी है 10 करें तो उधर भी हम 10 मल्टीप्लाई करें तो 400 इसका आंसर आएगा। तो कितने स्टूडेंट थे गाइज? टोटल 400 स्टूडेंट। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, इफ 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स विल 15 मैन कैन डू इट। यदि 36 पुरुष ये काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष ये काम कितने घंटे में करेंगे? तो गैस इधर M1 D1 H1 ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, इधर M2 D2 H2 वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ग्रुप ऑफ मैन्स और हावर ये वाला हम लगाते हैं। तो गैस इधर हमें तो डेज तो दिए नहीं है, हमें हावर्स निकाले हैं, हाउ मैनी हावर्स। तो 36 मैन कर रहे हैं 25 हावर्स में। तो गाइज जो 15 मैन है वो कितने हावर्स में करेंगे? तो यानी कि H2 निकालना है, डी तो दिए नहीं, हम डी लगाएंगे नहीं। अभी 15 से जो चला जाता है 3 5 जा, जो चला जाता है 5 से, 5 5 जा 25, 3 12 जा गैस, तो ये आता है हमारा 36। अब बचा H2 इज इक्वल टू 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 करें तो गैस ये 60 आता है, इसका आंसर 60 हावर्स आएगा गाइज। अगला क्वेश्चन, बट इज 5% ऑफ 200। अगर हम 5% की बात करें तो 5% होता है 1/20 के बराबर, क्योंकि 5/100 हो गए तो 1/20 वो निकाला हमें 200 का। तो 20 200 से चला 200 चला जाता है 20 से, तो गैज ये 10 रुपीज़ इसका आंसर आएगा गाइज। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, अ मैन बाइज ए पेन फॉर 100 एंड सेल्स इट फॉर 150, हिज गेन %। तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के हम रेशो निकालते हैं। कास्ट प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस हमारा 150 है। तो कितने में बेचा उसने? 150 में कितना फ़ायदा हुआ? 50 में, क्योंकि अगर कास्ट पे खरीदने वाली कम होगी तो बेचने वाली ज़्यादा होगी, तो हमें फ़ायदा होगा। 50 का फ़ायदा हुआ किस पे? 100 पे हो रहा है, इंटू 100। तो गैस ये 100 से हमारा 100 चला जाता, तो 50% का इसका हमें फ़ायदा हो गया है गाइज। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, कास्ट ऑफ 950 kg मैंगोस इज RS 30 इतना।
तो काइंड कास्ट ऑफ 555 केजीज ऑफ मैंगो। अगर 950 किलोग्राम की कीमत 38,000 है तो 550 किलोग्राम की आम की कीमत कितनी होगी? तो 950 की उसने बोला है गाइज हमारी कीमत है 38,000, 100 नहीं 1000। तो अगर इधर से हम करें तो जे गाइज जाता हमारा 40 के साथ, क्योंकि 950 इंटू 40 करें 3800 आता, तो ए की वैल्यू 40 आ गई। तो हमें 550 की करनी है तो 550 इधर आ जाएगा। तो इसके साथ अगर 550 मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आता है गाइज कितना आता है? 2220। तो गाइज जे इसका आंसर आने वाला है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। तो हमें दिया गया है सरकमफ्रेंस, वो दिया गया है 88 के बराबर। 2 इंटू पाई को बोलते हैं गैस 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। तो गैस ये 4 से चला जाता है, 4 22 इंटू 88 4 हो जाएगा। जे 2 से जे चला जाएगा। तो आर जे 7 उधर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 7 इंटू 2 गाइज इसका 14 मीटर आंसर आने वाला है। गाइज ऐसे ही क्वेश्चन मैथ्स के इसमें पूछे जाएंगे। तो बट फाइंड द एवरेज, बट इज एवरेज 10 20 30 एंड 40 एंड 50। 10 20 30 40 50 की औसत क्या है? तो औसत का फार्मूला क्या होता है गाइज? औसत का फार्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम इनका सम करें तो गैज ये आता है 150। अगर टोटल देखें तो टोटल कितनी टर्म्स है? तो 5। तो गैज ये डिवाइड करें तो हमारा आंसर इसका 30 रहता है। इसका आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है 4 इंटू पाई क्या आएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 7 इंटू 7 आ जाएगा। जे 7 से एक चला गया, 7 इंटू 4 आ गया, जे आ गया हमारा 28 इंटू 22 करें तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर गाइज रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज इज 10 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ 11 बॉयज इज 9 ईयर, फाइंड द एज ऑफ 12th बॉयज। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 11 लड़कों की इतनी है, तो 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करें। तो गाइस जो औसत होती है वो होती है सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जहाँ से हम सम और जो औसत को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल और टर्म्स और औसत को मल्टीप्लाई करें तो सम के बराबर आता है। पहले का सम अगर निकालें हम 12 का तो कितना आता है 12 इंटू 10 करें, क्योंकि 12 बॉयज़ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 10 ईयर उसकी वो है सम है। तो क्या है सम नहीं है उसका औसत है। तो 12 इंटू 10 आ गया गैस 120। अगर हम 11 का सम निकालें तो 11 इंटू 9 करें 999, तो जे हो गई। तो गैस अभी हमें निकालना है जो 12वां लड़का है उसकी आयु। तो इनमें से इसका माइनस करके 12 वालों की 11 में से 11 के निकाल देंगे तो इसका आ जाएगा 21 ईयर्स। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा सकते। तो गाइज अगला क्वेश्चन है अ मैन लॉसेज Rs40 बाय सेलिंग ए बाज फॉर 660, फाइंड इट्स लॉस परसेंट। एक आदमी रुपये खो देता है एक घड़ी को 40 रुपये में बेचकर। तो गाइज 40 रुपये वो खो देता है किसी घड़ी को बेचने में, तो 660 में बेचकर उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो गाइज जो 40 जो है मैन वो क्या कर गया है 40 रुपये उसने लॉस कर दिया अगर वो 660 में बेचता। तो अगर वो 660 में 40 बेच कम हो रहे हैं तो जाने कि वो 700 में बेचना था उसने, लेकिन उसने 660 बेच दिया तो उसको 40 रुपये का लॉस हो गया, 660 हो गया। तो हमें लॉस प्रतिशत निकालना है, तो कितना हो गया? तो गाइज इसमें हो गया वो 40 का हुआ 700 पे, तो 700 पे होना था, तो इंटू 100 करें तो जो 0 से 0 चला जाता है, अगर इसको डिवाइड करें तो 5.71% आने वाला है इसका आंसर। तो अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है बिल्ट इज रिटन एज दिस, ट्राइब इज रिटन एज दिस, हाउ विल इट रूल। बिल्ट को ऐसे लिखा जाता है, ट्राइब को ऐसे लिखा जाता है, तो रूल को कैसे लिखा जाएगा? तो गाइज इधर रूल का RUL, इधर से हम सभी बढ़ के सभी जो जे हैं इनके एक एक नंबर निकालेंगे। आर दिया सेकंड नंबर पे तो आर का आ जाएगा 9, जू दिया इधर सेकंड पे तो जू इधर आ गया हैश। एल हमें दिया गया है गाइज इधर फोर्थ पे, तो इधर फोर्थ का क्या है 2। ई हमारा इसमें लास्ट दिया गया तो इसका साइन ऑफ
एक्सक्लेमेशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो गाइज इसका ऑप्शन सी रहने वाला। गाइज ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इफ़ 3:8 6:x देन द वैल्यू ऑफ x। तो इधर x है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला था d इंटू बी इंटू सी अपान ए। तो गाइज d हमारा x है, b क्या है हमारा 8 है और c क्या है हमारा 6 है, a हमारा 3। तो इधर से 3 2 जा 6, 2 इंटू 8 16। गाइज इसका आंसर ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमने फार्मूला लिख दिया। इसमें 18 मैन कर रहे हैं 12 मीटर लॉन्ग रोड को 20 दिनों में। तो गाइज जो हमारे 12 बंदे हैं वो 15 दिन में कितना रोड खोद देंगे? तो गाइज अगर हम इधर से कैंसिल करें 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 3 से इधर गाइज हमारा 5 चला जाता है, 5 4 जा 2 2 जा। तो इधर 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 इंटू 6। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज? W2 इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आएगा। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है इफ़ E इज इक्वल टू 5 पेन इज इक्वल टू 35 देन पेज इज इक्वल टू। यदि E 5 है पेन 35 है तो पेज कितना आएगा? तो गाइज अगर पेन की बात करें तो इनका सम किया गया है, तो पेज का हम अभी सम करने वाले हैं। P आता है गाइज 16 पे, A हमारा 1 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है। तो गाइज जो हमारा G है, G कितने पे आता है? G आता है 7 पे। 16 और 1 गाइज हमारा आता है A 17 और 5 22 और 7 हमारा 29। इसका आंसर आने वाला है। जो रीजनिंग का क्वेश्चन था गाइज ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो गाइज अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैसा है? HCF ऑफ 2 नंबर इज 11, LCM इज 70 700। इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस देन अदर इज। तो गाइज एक बात याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप हिंदी वाला पढ़ लें। ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो होता है HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट नंबर ऑफ N1 और N2 दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो HCF हमें दिया 11 और ये दिया हमें 7700। तो N1 हमारा क्या आएगा? 275 इंटू N2। तो गाइज ये 275 इधर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड करेंगे अगर इसको आप कैलकुलेट करना तो इसका आंसर 308 आएगा। मेन मसला है आपको फार्मूला सिखाना है, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज दिस 3:4 एंड देयर HCF इज फाइंड देयर LCM। दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका HCF और 4 है, उनका LCM क्या होगा? तो गाइज ऐसा क्वेश्चन हो तो एक बात याद रखनी है, HCF का अगर हम रेशियो के साथ प्रोडक्ट करें तो नंबर निकल जाता है। 4 इंटू 3 करें तो ए पहला नंबर 12 आ जाएगा, अगला 4 इंटू 4 करें तो 16। इन दोनों का अगर हम LCM लें तो गाइज इनका LCM अगर आप लेना तो इसका आंसर है 48 आएगा। देखो जे 12 आ गया, जे हमारा 16 आ जाएगा। जे 4 से चला जाता है 3, जे 4 से चला जाता है 4। तो गैस अभी 4 इंटू 4 आएगा 16 इंटू 3 48। तो गैस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है मैन कंप्लीट से जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट दिस रेट और सेकंड हाफ एट दिस रेट। तो फाइंड द टोटल जर्नी। यदि एक आदमी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी किलोमीटर में कुल यात्रा ज्ञात कीजिए। तो गैस इधर हमें दो स्पीड दी है तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड, यानी कि औसत स्पीड। वो फार्मूला था 2 इंटू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट। दोनों स्पीड क्या होगी? 24 इंटू 21 और इन दोनों का सम 24 प्लस 21 करेंगे तो 45 आएगा। जे आ गया हमारा एवरेज स्पीड। स्पीड को अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो गैस हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी निकल जाती है किलोमीटर में। तो गैस जे आ जाएगा हमारा, इधर से हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो जे गैस हमारा 224 इसका आंसर आता है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना गाइज। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। फ्रूट सेलर है सम एप्पल, ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। एक फल विक्रेता है, उसके पास कुल कितने के कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है। उनके पास अभी भी 420 सेब हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे? तो गाइज अगर बात करें तो 40% अगर बिक गया तो 100 में से 40 चला गया तो पीछे 60% बच गया, तो वो बच के 420%। तो इधर से गाइज अगर करें 60 इंटू 7 आ जाता है हमारा
1% की वैल्यू हमारी 7 आ गई। 1% की अगर 7 आ रही है तो हमें चाहिए 100%, तो 100% की 7, 100 एप्पल उसके पास गाइस ओरिजिनल थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3 इंस्टेड ऑफ 5/3 बट इज अ परसेंटेज एरर। विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 की मल्टीप्लाई करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो गैस ऐसा नंबर निकालने के लिए हमें जो नीचे दिया गया हो उनका लेते हैं एलसीएम। 3 और 5 के एलसीएम की मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम कितना था 15, तो 5/3 से उसने करना था, तो 5 से अगर 15 से करें तो जब 5 से चला जाता तो गैस ये 25 आ गया, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से, तो 3/5 इंटू 15 करें तो गैस ये 5 3 जा 3 3 जा 9 आ जाता है। तो इसमें कितने की त्रुटि आ रही है, 16 की आ रही है, आनी किस पे थी 25 पे आ रही है, इंटू 100 करें तो गैस ये 25 इंटू 4 हो जाता है, 4 इंटू 16 64। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो गैस ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब